हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमन इंग्लिश प्रीवियस पेपर्स को, और ये हमारी पीजीटी कॉमन इंग्लिश के लिए थर्ड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट। जॉर्ज जो है वो ट्रैवल कर चुका है काफ़ी। ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस। अब वह 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो अब ये क्या हो गई, उसकी एबिलिटी हो गई। और जब एबिलिटी की बात आती है तो आप क्या यूज़ करते हैं? कैन और कुड यूज़ करते हैं। कैन जो है आपका प्रेजेंट के अंदर रहता है, और कुड जो है वो आपका पास्ट के अंदर रहता है। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम इसमें किस में चले जाएंगे? कैन के साथ चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वैसे भी मे है, नीड है, मस्ट नोट है, तो ये इनके नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे इनको कट कर दीजिए, नीड और मस्ट नोट नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। वे रेस्ट करते थे जब इवनिंग आती थी। तो अब हमें इसमें से क्या करना है? जो अंडरलाइन फ्रेज है, अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस इज अ और एन, क्या है ये हमें वो बताना है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। क्या क्या है? एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड कंजंक्शन क्लोज। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है? व्हेन की बात हो रही है। जब ये टाइम की बात होती है तब हम कौन सा जो है लेकर के चलते हैं? एडवर्ब क्लोज लेकर के चलते हैं। व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, ये सब जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? एडवर्ब के अंदर आते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि जब हमारे पास व्हेन आया तो वो टाइम क्लोज हो जाता है, ठीक है। और जब वाई आ जाता है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर, ठीक है। मैनर के हाउ जो है वो मैनर का हो जाता है, वाई क्यों इंटारोगेटिव के लिए हो जाता है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए, वेयर पूछ लिया जाए तो वो प्लेस के लिए हो जाता है। तो वो सारे एडवर्ब क्लोज होते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ क्या रहेगा? एडवर्ब क्लोज रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव तो वो होता है जो विशेषता बताता है। नाउन जो होता है खुद एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या ले लेंगे? एडवर्ब क्लोज को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड स्पीसीज। अब ये जो स्पीसीज है, ये इसका मतलब क्या होता है? प्रजाति। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, कोई भी सिमिलर थिंग्स होती हैं उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं तो उसको स्पीसीज बोलते हैं। तो स्पीसीज की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो भी सेम ही होती है। तो सेम हम ढूंढ लेंगे, SPECIES। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ना तो स्पीसीज होता है और ना ही इसकी स्पेलिंग चेंज होती है, तो वो सेम रहेगा। नेक्स्ट वन, which of the options given below is the correct indirect form of the given sentence? हमें क्या निकालना है? इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। ही सेड, अब देखो ही सेड हम ले सकते हैं यहाँ पे, ही सेड, ही सेड। आगे जो टोल्ड है, क्योंकि सेड टू मी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक बार टोल्ड वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड, कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ थोड़ी ना दे रहा है, तो वो हमारे पास अलग तरह की फॉर्मेशन होती है सेंटेंसेस की। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज करना है, यहाँ दैट नहीं है तो इसका ऑप्शन ख़त्म हो गया। लेकिन पूरा चेक कर लेते हैं एक बार। ही क्या है? सॉरी, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो ही है तो यहाँ पे ही आ गया। हैज़ हैव किस में चेंज होते हैं? हैड में थर्ड फॉर्म रहेगी एंड द एग्जामिनेशन विल बी सेम। तो ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट देखिए, choose the word in which the prefix dis is incorrectly used। हमें बताना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन में डिस जो है यूज़ हुआ है लेकिन वो गलत यूज़ हुआ है। देखिए बिलीफ के आगे अगर हम उसका अपोजिट बनाते हैं तो डिसबिलीफ बन जाता है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना। डिसओबीडियंस जो नहीं करता, ये इसका अपोजिट हो गया, ये भी इसका काम कर रहा है। कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट भी ठीक है। लेकिन ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन जो है एक खुद एक वर्ड है, इसको ना किसी प्रीफिक्स की ज़रूरत है ना सफिक्स की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली यूज्ड प्रीफिक्स वाला जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित, ठीक है। जैसे कंटामिनेटेड वाटर कह देते हैं, लेकिन कंटामिनेट अकेले का मीनिंग क्या होता है? दूषित। तो उस तरीके से हमें इसकी मीनिंग निकालने हैं। देखिए, डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है डैमेज करना, डैमेज द प्योरिटी। तो अगर प्योरिटी को डैमेज करेगा
तो वो क्या कर देगा, उसको गंदा कर देगा ना, डैमेज द प्योरिटी, इसका मतलब क्या कर देगा, उसको वो गंदा कर देगा, और गंदा कर देगा तो वो दूषित हो ही गया, तो इसलिए डिफाइल हमारा आंसर हो सकता है। रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट का मतलब होता है टू हेल्प समवन टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जब हम क्या करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो रिहैबिलिटेट हो गया। तो कंटामिनेट तो इसका बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। डिटैच का मतलब होता है अलग होना, कोई चीज़ है अलग हो रही है तो वो क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, ठीक है। वैलिड का मतलब होता है लीगल, तो इसमें हमारे पास ये तीनों ही वर्ड्स नहीं बनेंगे। कंटामिनेट के सिनोनिम हमारा बनेगा डिफाइल, जो डैमेज द प्योरिटी यानी कि दूषित करता है, कंटामिनेट का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। हमें बताना है कि यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है कौन सा, वॉकिंग, वो सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ फिर से, भाई आपके टॉपिक से ना बार बार रिपीट होते ना, तो मुझे ये हो जाता है कि आप कहीं बोर तो नहीं हो जाते हो, लेकिन हर बार सेंटेंस में इसका यूज़ जो होता है ना, वो भी हमें देखना होता है। अब पहले जब आ रहा था कई बार जेरेंड एज अ नाउन, जैसे स्टार्टिंग में ही आ गया था, ठीक है, कई बार सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो जाती है पार्टिसिपल के लिए, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ होता था पार्टिसिपल के लिए, लेकिन उनकी प्लेसमेंट भी तो चेंज हो रही है ना। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें क्या था कि हिम के बाद जो है पासिंग आ रहा था, तो उसमें हमने वो पार्टिसिपल लिया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग हमारे पास यहाँ किस तरीके से यूज़ हुआ है ये बताना है। अब एक चीज़ देखो, क्या लिखा कि वह किससे टायर हो गया, वॉकिंग से टायर हो गया, तो वॉकिंग यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है ना, ठीक है। किससे टायर हो गया, वॉकिंग से टायर हो गया, तो किसी स्थान, वस्तु और पर्सन के बारे में अगर कोई बताता है तो वो नाउन होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ हो गया यहाँ पे वॉकिंग। तो क्या लिख देंगे हम इसको, जेरेंड लिख देंगे, तो जेरेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। ही हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उसका बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, प्यार है। तो जब अफेक्शन आता है तो इसके साथ हम दो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, एक तो फोर और एक यूज़ करते हैं हम टू, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसमें तो हम फोर कर देंगे, अफेक्शन फोर, ठीक है। लेकिन अगर हम ये लिख दें, क्या लिख दें, अफेक्शनेट लिख दें, ठीक है, तो उस केस में आप हमेशा टू के साथ जाएंगे, अफेक्शनेट टू। आपके पास अकेला अफेक्शन आया हुआ है तो आप किसके साथ जाओ, फोर के साथ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स। फिर से बता देती हूँ, सफिक्स क्या चीज़ें होती हैं जो पीछे लगती हैं वर्ड के, एक प्रत्यय की तरह हिंदी में वो सफिक्स होती हैं, और जो आगे लगती हैं वो क्या होती हैं, प्रीफिक्स होती हैं, जिनको हिंदी में उपसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें चार शब्द दिए हैं, इन चारों वर्ड्स में से हमें ये बताना है कि शिप जो सफिक्स लगी है वो गलत किस में लगी है। देखो, फ्रेंड शिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, मेंबर, मेंबरशिप, ठीक है, रिलेशन, रिलेशनशिप, ये भी ठीक है। तो हर कोई जो है शिप अगर हम लगा रहे हैं तो इनके साथ ये करेक्ट आंसर जा रहा है, लेकिन आर्ग्यू शिप नहीं होता, क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो इसकी जो सफिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, मेंट बनेगी, इसलिए क्या हो गया, ये आंसर जो है इनकरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिम्नास्टिक्स डैश माई फेवरेट स्पोर्ट। अब देखो, जिम्नास्टिक्स क्या है, अ नेम ऑफ अ स्पोर्ट है, तो जब नेम ऑफ अ स्पोर्ट आता है तो वो हमें क्या करना होता है, सिंगुलर लेकर के चलना होता है, तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अब आपको ढूंढनी है सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी है, इज है, ठीक है। डू में तो हमारे पास वो करता होना चाहिए, अब करता है तो सही लेकिन वो कोई काम तो नहीं कर रहा ना, तो डू उसके साथ वर्ब यूज़ नहीं की जा सकती। वर और आर जो हैं वो प्लूरल हो गए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इज, जिम्नास्टिक्स इज माय फेवरेट स्पोर्ट। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। देखो, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट टेंस होती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसलिए बिगिन की क्या बन जाएगी, बिगेन एंड बिगन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो।
अब इसमें क्या फॉर्म इसकी सेट आएगी वो हमें चूज़ करनी है। दे डैश सिंस 4 o'clock। सिंस और 4, देखिए इसने क्या लिखा है, सिंस। सिंस और 4 मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। अगर वो प्रेजेंट में बात कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में बात करता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन मैंने अब एक चीज़ और बताई थी आपको, अगर सिंस 4 आ जाते हैं तो परफेक्ट भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएं तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। तो हैव प्लेड नहीं रहेगा, विल प्ले नहीं रहेगा, प्ले नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हैव बीन प्लेइंग रहेगा, और वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सिंस और 4 दो टेंसेस में यूज़ किए जा सकते हैं, एक परफेक्ट में और एक परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन दोनों ही अगर हमारे पास क्या है, ऑप्शन में आए होते हैं तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन नहीं है तो उस केस में हम सिर्फ परफेक्ट को भी चूज़ कर सकते थे। लेकिन फिलहाल के लिए आंसर क्या ठीक रहेगा, डी ऑप्शन, हैव बीन प्लेइंग। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड पिनाकल। देखिए जो पिनाकल शब्द है उसका हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। इसका मतलब क्या होता है, पिनाकल का हाई पॉइंटेड रॉक, जो क्या होती है, ऊंची होती है और उसके ऊपर जो चोटी बनती है उसकी, उसको पिनाकल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पीक, चोटी बताई दिया, पिनाकल पीक हमारे पास जो है चोटी होती है। पास जो होगा, पास का मतलब होता है कि टू गो और टू मूव, ठीक है, टू गो और टू मूव, तो ये तो नहीं हुआ हमारा। फुट हिल्स, तो हिल्स के नीचे वाला एरिया जो होता है उसको कहा जाता है डीप, जो होता है गहरा, लेकिन ये इसके साथ नहीं जाएगा। तो पिनाकल एक नाउन है, इसलिए पीक भी एक नाउन है और उसका मीनिंग भी सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पिनाकल का पीक आंसर हो जाएगा, चोटी। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हमें बतानी है मीनिंग के साथ। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू दैट। क्या कह रहा है कि या तो हमें क्या कर लेना चाहिए, एक्सपेंसेस, खर्चों को कम कर देना चाहिए, या फिर हम क्या चले जाएंगे, कर्जे में डूब जाएंगे। विल बी गेटिंग इनटू दैट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कर्जा लेना पड़ेगा, हम कर्जे में डूब जाएंगे। तो कट डाउन कर दिया, कट डाउन कर दिया तो मतलब क्या कर दिया, कम करना, कम कर दिया कोई चीज़। तो रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, यस, अमाउंट कर सकते हैं ना रिड्यूस इसकी, एक्सपेंसेस की, साइज तो नहीं कर सकते, अमाउंट तो कर सकते हैं, इसलिए और का ऑप्शन लगाया है इसने। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अपीयर, अपीयर मतलब तो दिखना होता है। एक्सपोज, कोई चीज़ उजागर कर देना। राइज टू द सरफेस, सरफेस पर ऊपर तरफ आ जाना। तो इसमें से तीनों ही ऑप्शन हमारे ये गलत हो जाएंगे। रिड्यूस का मतलब भी कम करना होता है, रिड्यूस इन अमाउंट हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कट डाउन फ्रेज के लिए। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कोर्ट। ये जो ब्लू फोर्ड एस्कोर्ट है ये एक स्मॉल कार है, स्मॉल कार के बारे में इसने बताया है यहाँ पे। इन द कार पार्क, तो उसने क्या किया कि कार पार्क में उसे अपनी ब्लू फोर्ड एस्कोर्ट मिली। डैश व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। वो जो व्हीकल था, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, पर्टिकुलर व्हीकल हो गया ना। जो व्हीकल उसने क्या किया था, कार पार्क में पार्क किया था, वही व्हीकल है, तो वो एक स्पेसिफिक व्हीकल बन गया, ठीक है। और जब स्पेसिफिक व्हीकल बन जाता है तो उसके लिए आर्टिकल, देखो इसमें पता लग रहा है कि आर्टिकल यूज़ करने हैं। तो स्पेसिफिकेशन में हम क्या जाते हैं, द के साथ जाते हैं। तो अ नहीं, एन नहीं, द इज़ द करेक्ट आंसर, और जीरो आर्टिकल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक बना रहे हैं उस व्हीकल को और पर्टिकुलर बना रहे हैं, और उस केस में हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए हैं। फिर से 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए हुए थे। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं वो आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे, जिसकी मोस्टली हर सब्जेक्ट की मतलब हर टॉपिक की वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है। जो भी आपको टॉपिक देख रहा है आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ से आप उसको स्टडी कर लीजिए। मधु की पाठशाला से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।